Together we can. Together we can. Together. हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। ओके, तो एकेडमिक इमर्जिंग चैनल को सबसे पहले लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रीक्वेंटली ऐसे वीडियोस आते रहेंगे जो बोर्ड एग्जाम 12th क्लास के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पे या अदर आर्ट्स के सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि प्रीवियस ईयर हम लोग देख चुके हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ लैंड आ चुका है। प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में इकोनॉमिक्स में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी आ चुका है। जस्ट बिकॉज ऑफ डेट इस बार रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट का आने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का ये टॉपिक रहेगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट से। क्लियर है? तो चलिए जुड़िए हम लोग के संग। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये करना है मेरे को, इस क्लास का जिसको भी नोट्स चाहिए वो कमेंट में नोट्स टाइप कर देंगे, मैं उनको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है? या फिर आप हम लोग के व्हाट्सएप के चैनल से, टेलीग्राम चैनल से, या फिर पर्सनल मुझको भी आप मैसेज करके इस लिंक को गेट कर सकते हैं, पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का आज का क्लास रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट स्टार्ट करते हैं। आइए एक इकोनॉमिक्स थे, उनका नाम था डेविड रिकार्डो। क्या नाम था? डेविड रिकार्डो। क्लियर है? उनका नाम था डेविड रिकार्डो। ओके, ये डेविड रिकार्डो वही पर्सन है जो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट दिए। मतलब डेविड रिकार्डो एक क्लासिकल रेंट के ऊपर थ्योरी देते हैं जो लैंड के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब इस लैंड के थ्योरी के ऊपर जो रेंट का है उसके ऊपर कुछ ये बात बोलते हैं। उसी बात को हम लोग जो इनके स्टेटमेंट को लिखना ही एक इनका थ्योरी का एक्सप्लेनेशन होगा। ओके बच्चों लोग तो ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, बहुत जरूरी है ये टॉपिक। ओके, आपके लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो 2025 में बोर्ड एग्जाम इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट चूज करके बैठे हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो डेविड रिकार्डो ये पर्सन है जो इस थ्योरी को फाउंड किए हैं। क्लियर है? ये एक क्लासिकल थ्योरी है। कैसा थ्योरी है? ये एक क्लासिकल थ्योरी है। ये एक क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट ऑन लैंड है। क्लियर है? इस बात को नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं अब थ्योरी की ओर। ये जो डेविड रिकार्डो है, ये पर्सन बोलते हैं कि जो पूरे वर्ल्ड में लैंड पाया जाता है वो लैंड जो है फिक्स्ड। वो क्या बोलते हैं? लैंड्स आर फिक्स्ड। ये एकदम कांस्टेंट है। लैंड जो है कांस्टेंट है, ना तो बढ़ सकता है ना तो घट सकता है। अब लैंड ना तो बढ़ सकता है ना तो घट सकता है, तो मेरे को जानना यह है कि इस लैंड के ऊपर जो रेंट एप्लीकेबल होगा वो कैसे एप्लीकेबल होगा। एक बात बताइए, आप लोग को पता होगा कि जो पर्सन हायर स्किल्ड होता है उस पर्सन को ज्यादा सैलरी ऑफर किया जाता है जॉब में। जो पर्सन हायर स्किल्ड से थोड़ा कम सेमी स्किल्ड की ओर रहता है उस पर्सन को हायर स्किल्ड की तुलना में कम सैलरी मिलता है, और जो पर्सन नॉर्मल रहता है उसको नॉर्मल सैलरी पे रखा जाता है। वैसे ही डेविड रिकार्डो लैंड को 4 भाग में बांटते हैं। ऐसा उनका एजम्पशन है। समझाने के लिए एग्जांपल वो देते हैं। वो बोलते हैं कि जो पूरे अर्थ के ऊपर लैंड है ना वो 4 किस्म का है। मान लेते हैं A, B, C, D। ये 4 टाइप का लैंड होता है पूरे अर्थ पे। जो A लैंड है इसका प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है। इसका प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है। ठीक है? जो B लैंड है इसका प्रोडक्टिविटी A की तुलना में कम है लेकिन अदर की तुलना में ज्यादा है। जो C है इसका प्रोडक्टिविटी भी हाई है, बट A से भी कम और B से भी कम है। क्लियर है? लेकिन जो D है ना उसका प्रोडक्टिविटी लो है। उसका प्रोडक्टिविटी लो है। अब एक बात बताइए आप लोग थोड़ा समझ के मेरे को, कि कोई पर्सन अगर A लैंड पे सेम इनपुट एकदम कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? सेम इनपुट प्रोवाइड करता है लैंड ए को, और लैंड ए को सेम इनपुट प्रोवाइड करने के बाद देखते हैं कि उसमें से 100 केजी वीट का प्रोडक्शन होता है। 100 केजी वीट का प्रोडक्शन होता है। सेम इनपुट अगर बी को प्रोवाइड किया जाए
तो इसमें से 80 केजी का प्रोडक्शन निकल के आ रहा है सामने, और सेम इनपुट अगर सी को दिया जाए तो इसका आउटपुट आ रहा है 60 केजी का। लेकिन वहीं पे जो डी को सेम आउटपुट डी को भी प्रोवाइड किया जा रहा है, और इससे बस 20 केजी का ही आउटपुट बाहर होके आ रहा है। तो ये समझ में आ रहा है मेरे को, ये बात समझ में आ गया कि जो ए लैंड है, जो लैंड ए 100 केजी का प्रोडक्शन कर रहा है, इस लैंड का रेंट सबसे हाई होगा, सबसे इन तीनों की तुलना में हाई होगा। और इस बी लैंड का जो रेंट है वो थोड़ा सा कम होगा, सी का बी से कम होगा, और डी का एकदम कुछ नहीं, ना के बराबर हो सकता है मे बी। क्लियर है? समझने वाला बात ये है। इसी बेस पे इसी थ्योरी को बनाया गया डेविड रिकार्डो के द्वारा। डेविड रिकार्डो बोलते हैं ना कि लैंड तो पूरे अर्थ पे फिक्स है, लैंड तो पूरे अर्थ पे फिक्स है, और लोग अगर खेती करने के लिए एग्रीकल्चर पर्पस से अगर लैंड को एक्वायर करेंगे तो उस लैंड को पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा जिस लैंड का प्रोडक्टिविटी सबसे हाई है। क्लियर है? जैसे कि ए, जिसका प्रोडक्टिविटी सबसे हाई है। अब इस कंडीशन में ये सामने उठ के आता है मेरे कुछ बात, अभी तक जो भी हम समझाए हैं बस एक एजेंसिंग्स का थ्योरी का एक थोड़ा सा समरी था, इसको मैंने कि रिकार्डियन थ्योरी को समझने का बेस हम रेडी किए। क्लियर है? अगर किसी को नोट करना हो तो नोट डाउन कर सकता है। अब रियल थ्योरी स्टार्ट हो रहा है। ओके, ये बस ओवरव्यू था, इसको मैं मिटा रहा हूं। हाँ, इस डाटा का यूज लास्ट में होगा थ्योरी के ग्राफ में। ओके, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। रिकार्डो बोलते हैं कि व्हाट इज रेंट, रेंट क्या है। रिकार्डो इस बात को प्रूफ करते हैं कि रेंट क्या है। तो देखा जाता है रेंट एक ऐसा सरप्लस है ना, रेंट एक ऐसा सरप्लस है या फिर डिफरेंस है बिटवीन टू लैंड्स, बिटवीन टू लैंड। कौन से टू लैंड? वो दो लैंड जो एक सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोडक्टिव है और एक जो सबसे लीस्ट प्रोडक्टिव है। इन दोनों के बीच का जो सरप्लस आता है, डिफरेंस, वही रेंट होता है लैंड का। क्लियर है? इस बात को रिकार्डो बोलते हैं। आइए इसको डेफिनेशन में लिखते हैं, फिर समझते हैं क्या होता है कहानी इसका। इट इज द surplus amount or the difference between two lands of most productive and least productive। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? डेफिनेशन लिखा है, डेफिनेशन को पढ़ के भी आप समझ सकते हैं कि रिकार्डो बोल रहे हैं कि लैंड पे लगने वाला रेंट एक सरप्लस अमाउंट है, अतिरिक्त अमाउंट है, अतिरिक्त राशि है ये, जो किसी भी लैंड के ऊपर लगती है। कब लगती है? जब कोई लैंड किसी लीस्ट प्रोडक्टिव लैंड के मुकाबले मोस्ट प्रोडक्टिव होती है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस में जो बीच का डिफरेंस आता है वही उस लैंड का रेंट होता है। क्लियर है? इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। एक लैंड है जो है ए, जिसका प्रोडक्शन है जो मोस्ट प्रोडक्टिव, क्या है? जो मोस्ट प्रोडक्टिव है। 100 केजी का आउटपुट आ रहा था, याद है प्रीवियस में जो हम समरी दे रहे थे उस समरी की बात कर रहे हैं। और एक लैंड है जो है डी, जो कि डी है, जो लीस्ट प्रोडक्टिव है, 20 केजी का प्रोडक्शन दे रहा था। याद है? सेम इनपुट देने के बाद भी आउटपुट में डिफरेंस दिख रहा था। तो जो मान लेते हैं कि 1 केजी वीट का जो प्राइस है वो है 10 रुपीज। तो 100 केजी वीट का प्राइस कितना होगा और 20 केजी वीट का प्राइस कितना होगा? तो मेरे ख्याल से ये निकल के आता है 100 केजी इंटू 10 इक्वल टू 1000 रुपीज, और यहां पे अगर 10 से इंटू करते हैं तो 200 रुपीज। तो इन दोनों के प्रोडक्शन के बीच का अगर गैप देखा जाए तो 80 केजी का है प्रोडक्शन पे गैप, और अगर देखा जाए अमाउंट में तो 800 रुपीज का गैप है। पता है ये जो 800 रुपीज का जो ये अमाउंट आया है ना, ये सॉरी, ये अमाउंट ही
उस लैंड का सरप्लस अमाउंट है। क्या है? सरप्लस अमाउंट है। यही सरप्लस अमाउंट कहीं ना कहीं इस ए लैंड का क्या बनेगा? रेंट बनेगा। क्या बनेगा? रेंट बनेगा। बात समझ में आया कि जो रेंट होता है ना, वो किसी भी लैंड पे लगने वाला वो अमाउंट है जो उसका सरप्लस अमाउंट होता है, जो उस लैंड के प्रोडक्शन का सरप्लस अमाउंट होता है किसी लीस्ट प्रोडक्टिव लैंड के कंपैरिजन में। बात क्लियर हुआ? हम एग्जांपल्स हम समझ सकते हैं इसको कि ए एक ऐसा लैंड है जिसमें 100 केजी का व्हीट का प्रोडक्शन होता है सेम इनपुट देने पे, और डी भी वही लैंड है जिसपे सेम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं जितना इनपुट ए पे प्रोवाइड किए थे, और उस पे प्रोडक्शन निकला 20 केजी का। अगर 1 केजी व्हीट का प्राइस अगर 10 रुपीज है तो 100 केजी का होगा 1000 रुपीज, 20 केजी का होगा 200 रुपीज। अब इन दोनों लैंड के प्रोडक्शन के बीच के डिफरेंस का जो अमाउंट क्लियर हो गया, यही अमाउंट तो सरप्लस अमाउंट हुआ, और यही सरप्लस अमाउंट कहीं ना कहीं ए का रेंट बनेगा। बात क्लियर हुआ? तो रेंट को इस तरह से रिकार्डो, जो डेविड रिकार्डो है, वो डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर है? आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। तब तक मैं इसको मिटाता हूं। एक बार फिर से इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं थोड़ा सा रिकैप में। एक लैंड है ए, एक लैंड है बी, और इन दोनों में इनपुट प्रोवाइड किया जाता है। इनपुट प्रोवाइड करने का मतलब कि खाद, पानी, बीज, इन सब पे आने वाला खर्चा, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस करके बात कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर के ऊपर अगर बेस करके बात किया जाए तो 200 का मान लेते हैं हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 200 के इनपुट प्रोवाइड करने पे ए लैंड का कैपेसिटी जो है वो 100 केजी प्रोडक्शन का है। कितने केजी का है? 100 केजी व्हीट का प्रोडक्शन कर रही है, और वहीं बी जो है वो 20 केजी का प्रोडक्शन कर रही है। हम आप लोग को बोल चुके हैं, तुम लोग को सबको बता चुके हैं कि जो व्हीट है वो है 10 रुपीज पर केजी। क्या हिसाब है उसका? 10 रुपीज पर केजी। तो यहाँ पे 100 केजी व्हीट का प्राइस होगा तो उसको 10 से इंटू करके निकाल सकते हैं हम लोग। तो 100 केजी व्हीट का प्राइस निकला कितना अपना? 1000, और 20 केजी का निकला 200 रुपीज। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, प्रोडक्शन डिफरेंट भी, अगर प्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस देखें तो भी 80 केजी है, और अगर प्राइस के बीच का डिफरेंस देखें, अमाउंट के बीच का डिफरेंस, तो 800 है। तो ये 800 रुपीज सरप्लस हुआ, और यही सरप्लस कहीं ना कहीं ए के लिए रेंट बना। बात समझ में आया? मतलब ए का जो रेंट है वो एप्लीकेबल हुआ 800 रुपीज, क्योंकि जो डी है वो लीस्ट प्रोडक्टिव लैंड है, लीस्ट प्रोडक्टिव लैंड है। क्लियर है? इसी बीच रिकार्डो रेंट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है, उसको बोलते हैं, एक और टॉपिक को वो क्लियर करना चाहते हैं, उस टॉपिक को वो बोलते हैं मार्जिनल लैंड। क्या बोलते हैं? मार्जिनल लैंड। रिकार्डो बोल रहे हैं कि मार्जिनल लैंड वो लैंड है जिस लैंड पे, बोल रहे हैं क्या रिकार्डो बोल रहे हैं मार्जिनल लैंड आर दोज लैंड ऑन विच इनपुट आर गिवन and same amount of output generated। That means कि इसमें जो आपका प्रोडक्शन हुआ, इसमें जो आपका प्रोडक्शन हुआ वो प्रोडक्शन एकदम इक्वल है किसके? कॉस्ट के, क्योंकि इनपुट तो एक प्रकार का कॉस्ट हुआ, ये प्रोडक्शन बिल्कुल कॉस्ट के बराबर है। देखिए ना यहाँ पे डी में दिख भी रहा है मेरे को एग्जांपल में कि हम इनपुट 200 रुपए का दिए थे, इनपुट 200 रुपीज का इनपुट किए थे, और डी का आउटपुट भी 200 रुपीज का है। इस लैंड पे कोई फायदा नहीं है प्रोडक्शन करने का, क्योंकि इसमें जो हम इनपुट लगाएंगे वही हमको एज आउटपुट रिवील होकर आएगा।
प्रोडक्शन के जरिए, इसलिए इसको हम मार्जिनल लैंड बोलेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ अपना कि मार्जिनल लैंड वो लैंड है जिसपे दिया गया इनपुट का अमाउंट और उससे प्रोडक्शन जो होगा उसके प्रोडक्टिविटी का अमाउंट बिल्कुल सेम होता है। जब किसी लैंड का प्रोडक्शन का कॉस्ट, प्रोडक्शन और उसका कॉस्ट एकदम इक्वल हो जाता है, तब उस लैंड को हम लोग क्या बोल देते हैं? तब उस लैंड को हम लोग बड़े प्यार से बोलते हैं मार्जिनल लैंड। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात रिकार्डो कह रहा है। क्लियर हुआ? बात समझ में आया होगा। अगर जिसको बात समझ में नहीं आया है, वीडियो के पीछे जाके फिर से एक बार देख सकते हैं। क्लियर है? डाउट लेके क्लास से नहीं जाना है, एकदम क्लियर और कॉन्फिडेंट होके जाना है। ओके, तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मैंने इसी रिकार्डियन थ्योरी के अगले पड़ाव में हम एंटर कर रहे हैं, जिसका नाम है हम लोग का एजम्पशन। हम लोग अभी तक क्या पढ़े बच्चों? हम लोग पढ़े रेंट क्या है, रिकार्डियन थ्योरी कौन दिया, किस टाइप का थ्योरी है, मतलब क्लासिकल सॉरी, मतलब वो क्लासिकल थ्योरी है। और हम लोग ये भी पढ़े कि इस रिकार्डियन थ्योरी में हमको वैरायटीज ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन लैंड मिला। हम लोग मार्जिनल लैंड के बारे में पढ़े और मार्जिनल लैंड के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग इसको देख भी पाए एग्जाम्पल के तौर पे। मतलब डी क्या यहाँ पे मार्जिनल लैंड है? हाँ बिल्कुल, डी यहाँ पे एज ए मार्जिनल लैंड ट्रीट हो रहा है एग्जाम्पल के तौर पे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। तो हम ऐसा एज्यूम कर ले रहे हैं कि जितने भी बच्चे ऑनलाइन क्लास को देख रहे हैं वो संग में नोट्स बनाते हुए जा रहे हैं। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन मैं तुम लोग को दे दूं, पहले क्लास को ना फुल लेंथ देख लेना चाहिए। उसके बाद देखने के बाद नेक्स्ट टाइम फिर से रिपीट में जब इसको देखना चाहिए तो नोट्स बनाना चाहिए। और उसके बाद मैं तो अवेलेबल भी करवाऊंगा कुछ नोट्स, लेकिन हाँ क्लास के बोर्ड पे जो लिखा हुआ रहेगा वो आपके लिए एक मतलब कि बोला जाए तो एक पॉइंट्स का हेल्प करेगा, पॉइंट्स के जैसा हेल्प करेगा, माइंड मैप की तरह हेल्प करेगा। तो आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि पहले बोर्ड्स के पॉइंट को लिख ले, माइंड मैप बना ले, उसके बाद जो कमेंट में मेरे को नोट्स के लिए डिजायर रखते हैं अपना, वो अगर कमेंट करेंगे तो मैं कमेंट में लिंक प्रोवाइड करूंगा या फिर व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग को उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, लेकिन ये शर्त रहेगा कि वीडियो अपलोड होने के 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद ही डिस्क्रिप्शन में वो नोट्स का लिंक प्रोवाइड होगा, क्योंकि कुछ बच्चे डायरेक्ट नोट्स देखेंगे, वीडियो फुल देखेंगे नहीं और फिर लॉस उनका हो जाएगा 5 मार्क्स का, और हम चाहते नहीं कि आपका एक भी मार्क्स छूटे। सो स्टार्ट करते हैं फिर से। आइए बोर्ड पे आप सब। अब रिकार्डो जो है वो अपने क्लासिकल रेंट के थ्योरी में 2 बात को बता चुके हैं कि रेंट क्या है और मार्जिनल लैंड क्या है। रेंट क्यों लगता है, रेंट किस पे लगता है, मार्जिनल लैंड पे क्यों नहीं लगता है, ये सारा बात हो चुका है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम थ्योरी के पूरे स्टार्टिंग पे, थ्योरी के स्टार्टिंग पे हम आ रहे हैं। रिकार्डो कुछ एजम्पशंस लगाते हैं, कुछ एजम्पशंस का यूज करते हैं। एजम्पशंस ऑन रेंट, एजम्पशंस ऑन रेंट। रिकार्डो बोलते हैं कि मेरे को रेंट को लेकर कुछ एजम्पशंस है, क्योंकि डायनामिकिज्म जो है इस दुनिया में हर जगह, डायनामिकिज्म के होने का मतलब गतिशीलता, कभी भी कुछ भी इन्वायरमेंटल चेंज या फिर कुछ भी ऐसा चेंज हो जो रेंट को इफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए एज्यूम करके एक थ्योरी को डेवलप करना बहुत ही अच्छा थ्योरी माना गया है। ठीक है, आते हैं। तो इनका एजम्पशन नंबर 1 है, ये बोलते हैं जो रेंट should be applicable or arise from land। सिर्फ लैंड से ही रेंट एप्लीकेबल होगा या फिर अराइज होगा। क्लियर है? इसके बाद ये बोलते हैं कि देयर शुड बी अ परफेक्ट कंपटीशन। क्या होगा? परफेक्ट कंपटीशन का माहौल रहेगा। परफेक्ट कंपटीशन कहने का मतलब यह है कि वहां पे लार्ज नंबर ऑफ पर्सन ऐसे होंगे जो लैंड पे एग्रीकल्चर करने के लिए रेंट देना चाहते हैं, मतलब लैंड को एक्वायर करना चाहते हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पस।
और वहां पे लार्ज नंबर ऐसा भी होगा जो अपने लैंड को प्रोवाइड करना चाहते हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। बात समझ में आया? मतलब वहां पे बहुत सारे लोग होंगे जो लैंड को एवेलेबल कराएंगे, एवेलेबल कराएंगे, और वहां पे बहुत से पर्सन ऐसे होंगे जो लैंड को एक्वायर करेंगे, एक्वायर करेंगे। क्लियर है? जो लोग लैंड को एवेलेबल करवाएंगे वो बहुत लोग होंगे, और लैंड को एवेलेबल कराने के बदले उनको क्या मिलेगा? वो रेंट टेक करेंगे, वो रेंट लेंगे, लैंड लॉर्ड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? लैंड लॉर्ड कहलाएंगे। और जो रेंट देंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो लैंड एक्वायर किए हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो लोग भी रेंट मैंने लैंड एक्वायर करेगा वो लोग तो रेंट देंगे ना उसके बदले, तो ये लोग रेंट प्रोवाइड करेंगे। क्लियर हुआ? मतलब एग्री पर्पस से, एग्री पर्पस से ये काम करेंगे, एग्रीकल्चर पर्पस से। क्लियर है? तो परफेक्ट कंपटीशन होगा। सिर्फ एक लैंड है, एक लेने वाला है, ऐसा नहीं, बहुत सारा लैंड का लैंडलॉर्ड से। अब बहुत सारे टेनेंट हैं जो लैंड को एक्वायर करना चाहते हैं, किस पर्पस से? एग्रीकल्चर पर्पस से। क्लियर हुआ? आगे अगला बात रिकार्डो एजम्पशंस में बोल रहे हैं कि यहां पे डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ लैंड। बहुत सारा टाइप्स का लैंड होगा बेस्ड अपॉन व्हाट? बेस्ड अपॉन फर्टिलिटी, बेस्ड अपॉन फर्टिलिटी। मतलब यहां पे इतने सारे टाइप ऑफ वैरायटीज ऑफ लैंड होंगे जो अपने फर्टिलिटी पे बेस करेगा। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में लैंड ए, लैंड बी, लैंड सी, लैंड डी देखे थे ना, और इन चारों लैंड का टाइप में चारों के चारों का फर्टिलिटी अलग था। किसी का 100 किलो, किसी का 80 केजी का फर्टिलिटी, किसी का 60 केजी का, किसी का 20 केजी का भी फर्टिलिटी था। क्लियर है? आगे एजम्पशन में रिकार्डो एक और बात बोलते हैं कि जो भी गेम होगा, मतलब जो भी क्या बोलते हैं, लैंडलॉर्ड और टेनेंट का एग्रीमेंट होगा, वो एग्रीमेंट होगा लॉन्ग रन में। क्या होगा? लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में होगा। लॉन्ग रन कहने का मतलब क्या है? लॉन्ग रन कहने का मतलब है कि उस पर सारी चीज का इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि पॉपुलेशन के ग्रोथ का, अब पॉपुलेशन अगर ग्रोथ करेगा तो ऑटोमेटिक ये बात जानते हैं सब के सब कि पॉपुलेशन की ग्रोथ करते के साथ पॉपुलेशन के फूड का डिमांड, मतलब कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, और लोग सप्लाई बढ़ाने के लिए लैंड को एक्वायर करेंगे प्रोडक्शन पर्पस से। किस टाइप का प्रोडक्शन? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए। क्लियर है? तो लॉन्ग रन में यहाँ पे रेंट का डील होगा। क्लियर है? ये 4 एजम्पशन है। आई होप कि आप लोग ये 4 एजम्पशन को पहली बार वीडियो देखेंगे और दूसरी बार में नोट करेंगे। तो जो लोग भी नोट करेंगे वो एक बार 2 मिनट का हम इनको टाइम दे देते हैं, पूरा नोट कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद मैं मिटा दूंगा। ठीक है? आपको वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। तो इसी के संग एजम्पशन खत्म हुआ रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट का। हाँ, जो लोग क्लास के बीच में ही फांकी मार दे रहे हैं उन लोग को एक वार्निंग है कि वार्निंग क्या, उन लोग का ही लॉस है एक तरह से, क्योंकि लास्ट में ना हम रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो बताएंगे। हो सकता है लास्ट में ना बता के बीच में ही कहीं बता दो। क्लियर है? तो बने रहो। आगे जब रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट का हम लोग एजम्पशन देख लिए, रेंट क्या होता है ये देख लिए, मार्जिनल लैंड क्या होता है ये देख लिए, तो आते हैं उनके ग्राफ पे कि रिकार्डियन अपने ग्राफ के थ्रू कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट अपने एजम्पशंस को। क्लियर है? आओ, वो ग्राफ में ये बता रहे हैं कि बहुत सारे टाइप का लैंड है, बहुत सारे टाइप का लैंड है। बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे टाइप का लैंड है। एक टाइप है लैंड का, जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन का बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन का ये प्रोडक्शन हुआ,
और यहां पे ग्रेड ऑफ लैंड या फिर टाइप ऑफ लैंड या फिर टाइप ऑफ लैंड। तो एक टाइप होता है लैंड का, उसको बोलते हैं ए टाइप, एक टाइप है बी, एक टाइप है सी, एक टाइप है डी। ये 4 टाइप का लैंड है जो स्टार्टिंग में हम बताए थे उसी बेस पे चल रहे हैं अभी हम लोग। कुछ प्रोडक्शन जो होगा वो तो क्वांटिटी में होगा, तो प्रोडक्शन को इसमें क्वांटिटी को मेजर कर लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100 इस टाइप का हम प्रोडक्शन को मेजर कर लिए। एग्जैक्ट स्केलिंग नहीं किया गया है, मतलब स्केल से हम जो भी ग्राफ बना रहे हैं वो स्केल से नहीं हो रहा है, फ्री हैंड टेक्निक का यूज हो रहा है। तो फ्री हैंड टेक्निक में मिस्टेक्स होने का चांस बिल्कुल है और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स इसको व्यू कर रहे हैं वो स्केलिंग करके हर एक सेंटीमीटर के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। पेन का यूज नहीं करेंगे, पेंसिल स्केल का यूज करेंगे ग्राफिंग में। अब जो ए लैंड है ये एक ऐसा लैंड है जिसका प्रोडक्शन कितना था, याद है आप लोग को, ए का प्रोडक्शन था 100 kg, बी का प्रोडक्शन था 80 kg, सी का प्रोडक्शन था 60 kg और डी का प्रोडक्शन था आपका 20 kg। क्लियर हुआ? तो ए का प्रोडक्शन कितना हो रहा है मेरे भैया, आ जाओ देखते हैं, मैच करते हैं हम लोग। ये 100 kg का प्रोडक्शन कर रहा है, कौन? ए। कौन कर रहा है? ए कर रहा है 100 kg का प्रोडक्शन, वेरी गुड। जो बी कर रहा है वो बी 80 kg का प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब इस पॉइंट पे है बी जो है इस पॉइंट पे है। क्लियर हुआ? बी का प्रोडक्शन। सी का जो प्रोडक्शन है वो 60 kg का है, सी का प्रोडक्शन 60 kg का है, मतलब यहां पे सी प्रोडक्शन कर रहा है अपना, सी का प्रोडक्शन इस जगह पे है। क्लियर हुआ? जो डी का प्रोडक्शन है वो 20 kg पे डी प्रोडक्शन कर रहा है, तो डी का प्रोडक्शन को ले लेते हैं। क्लियर हुआ? अब देखने वाली बात यह है, ए के पास देखने वाला बात यह है कि ए के पास ये एरिया एक्स्ट्रा है डी से। डी एक ऐसा बेस रेडी किया जो मार्जिनल लैंड बन गया। मार्जिनल लैंड मतलब ये डी एक ऐसा लैंड हुआ जहां पे प्रोडक्शन इक्वल टू कॉस्ट है। अब कोई भी इंसान, तुम लोग जाहिर सी बात है नॉर्मल सा सोचो थोड़ा सा, कि जो इंसान जितना इनपुट डाल रहा है उतना ही उसको आउटपुट मिले, तो वो कोई काम करेगा? वो कोई काम प्रॉफिट या फिर लॉस के बराबर है? वो तो जीरो पे काम किया ना, एक तरह से देखा जाए उसको समय का लॉस हो गया। तो इसलिए डी पे मिलने वाला, मतलब यहाँ 20 kg का प्रोडक्शन, अब ये 100 kg है ए का प्रोडक्शन, इस ए के प्रोडक्शन में 20 kg एक ऐसा अमाउंट है या फिर एक ऐसा फिगर है जो उसके कॉस्ट को दिखा रहा है, कॉस्ट को शो कर रहा है। इसमें जो क्या बोलते हैं 80 kg में से 20 kg का जो पोर्शन है वो बी के कॉस्ट को शो कर रहा है। सी के 60 kg में से 20 kg का पोर्शन जो है वो आपके सी के कॉस्ट को दिखा रहा है। क्लियर है? आगे आते हैं। तो ए के पास इतना एक्स्ट्रा है, इतना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन है, वहीं बी के पास मात्र इतना है, थोड़ा सा है, और सी के पास सबसे कम है। क्लियर है? और डी के पास तो है ही नहीं। मतलब जितना भी शेडेड एरिया है, रेड से शेड किया गया एरिया है, उस एरिया, वो एरिया ये शो कर रहा है कि वो मार्जिनल लैंड के मुकाबले ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है। अच्छा, अगर इसमें से हम डी का अमाउंट माइनस कर दे, डी का अमाउंट माइनस कर दे, डी का अमाउंट माइनस कर दे, तो क्या होगा? 100 माइनस 20, 80 माइनस 20, क्योंकि डी तो कॉस्ट की तरह ही है ना, एक एज ए कॉस्ट ही माइनस कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, मार्जिनल लैंड में। 60 माइनस 20, 20 माइनस 20। अब आप लोग के सामने एक बहुत ही अच्छा नंबर सामने उठ के आ चुका है जो रेंट को बता रहा है। अब ये रहा रेंट, यहां पे 80 पे रेंट लगेगा, 80 रुपीज, 80 kg इसका रेंट का मतलब क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन है।
प्रोडक्शन का क्या बोलते हैं यूनिट है, इसमें 60 केजी पे रेंट लगेगा, इसमें 40 केजी रेंट का अमाउंट है और इसमें 0 है। अब एक बात बताओ, अगर किसी पर्सन का प्रोडक्शन करने के बाद अमाउंट 0 आता है कुछ भी, तो वो बोलेगा कि मैं इस पे प्रोडक्शन करूंगा ही नहीं, मतलब इसमें प्रोडक्शन करना और ना करना दोनों बात बराबर है, इसलिए इस लैंड को मार्जिनल लैंड बोला गया है और मार्जिनल लैंड के अमाउंट को ही सबसे माइनस किया गया। तो हमको फिगर मिला यहाँ पे कुछ ऐसा, जो ये फिगर रेंट है। तो ए का रेंट देख रहे हैं हम, ए का रेंट सबसे ज्यादा है क्योंकि ए का फर्टिलिटी सबसे ज्यादा है। जो पर्सन ए लैंड को एक्वायर करेगा उस पर्सन को प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा फर्टिलिटी ज्यादा होने के कारण। बी लैंड को वो एक्वायर करेगा उसको ए की तुलना में कम मिलेगा। सी को जो एक्वायर करेगा उसको सबसे कम फर्टिलिटी मिलेगा। अब क्वेश्चन ये मेरा है, इंसान सबसे पहले किस लैंड को एक्वायर करने के पीछे भागेगा? बिल्कुल सही जवाब आप लोग का भी है कि ए को एक्वायर करने के पीछे भागेगा क्योंकि ए का जो फर्टिलिटी है वो सबसे ज्यादा है। अब बी को उसके बाद, सी को सबसे लास्ट में और डी के ऊपर कोई प्रोडक्शन करेगा ही नहीं क्योंकि उस पर प्रोडक्शन करना और ना करना बराबर है। क्लियर हुआ? तो रिकार्डो अपने थ्योरी ऑफ रेंट के बाद मैंने थ्योरी से ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि लैंड कितने टाइप का होता है, रेंट क्या होता है, मार्जिनल लैंड क्या होता है और रेंट क्यों लगता है। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि रेंट क्यों लग रहा है, रेंट क्यों लग रहा है और किसी लैंड पे रेंट सबसे ज्यादा लगता है तो किसी लैंड पे रेंट सबसे कम लगता है। कारण ये है। बात समझ में आया? तो अब आप लोग के लिए एक बोनस टिप्स हम देना चाहते हैं कि रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट को हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। आई होप कि ये सब आप लोग उतार लेंगे। नोट, एक नोट लिख लो भैया आप लोग। नोट, शेडेड एरिया ऑफ ग्राफ shows the rent और सरप्लस वैल्यू। क्लियर है? इस बात को आप लोग नोट करेंगे। तो हम मिटाते हैं थोड़ा बोर्ड। अब मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि एक्सप्लेन द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। तो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट को एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसका पॉइंटिंग कर रहे हैं, एक माइंड मैप दे रहे हैं आप लोग को सॉल्व करने का। आंसर नंबर 1 क्या करना है? एजम्पशंस लिखना है। नंबर 1 क्या लिखना है? एजम्पशंस, कि इसका मान्यता क्या है। इसको हिंदी में कहते हैं मान्यता। इसका मान्यता क्या है? नंबर 2 हमको डिफाइन करना है कि रेंट क्या है और हमको डिफाइन करना है कि मार्जिनल लैंड क्या होता है। इन दोनों को जब हम रेंट क्या होता है इसको डिफाइन कर देंगे, मार्जिनल लैंड क्या होता है इसको डिफाइन कर देंगे, तब हमको कुछ न्यूमेरिक्स देना है। क्या देना है? न्यूमेरिक्स पे आना है, जिस न्यूमेरिक्स का जिक्र हम स्टार्टिंग में ही किए थे। तो हम लोग कुछ न्यूमेरिक्स देना है, ए बी सी डी का न्यूमेरिक्स 80 केजी 100 केजी वाला दिए तो वो न्यूमेरिक्स को दिखाना है। उसके बाद न्यूमेरिक्स हो जाने के बाद ग्राफ बनाना है, जिस ग्राफ को हम ड्रॉ किए थे अभी लास्ट टाइम में। ग्राफ हो जाने के बाद बस कुछ नहीं, आप ग्राफ को एक्सप्लेन कर दो। ग्राफ को एक्सप्लेन करो और ये 5 पॉइंट को कंप्लीट करते के साथ, ये 5 पॉइंट को कंप्लीट करते के साथ 5 मार्क्स आपका हाथ धो के पीछे पड़ जाएगी कि तुमको 5 मार्क्स दिया जा रहा है। क्लियर है? आई होप कि रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट क्लियर हुआ होगा अच्छे से। इसका नोट्स जिसको भी चाहिए
वो कमेंट में नोट्स जरूर टाइप करेंगे, ठीक है। 1-2 या 3 घंटे के बाद अपलोड टाइम के ठीक 3 घंटे के बाद आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। सबको अपना ध्यान रखना। एक इंफॉर्मेशन जरूरी देना है कि बे ऑफ बंगाल में जो दाना नाम का एक साइक्लोन है वो फॉर्मेशन लिया है, ठीक है। और आप लोग को हो सकता है कि उसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़े जो वेस्ट बंगाल और ओडिशा के कोस्टल एरिया में रह रहे हैं। वेस्ट बंगाल में भी साउथ बंगाल के लोग, बांग्लादेश के थोड़ा कोस्टल एरिया के लोग और उड़ीसा के कोस्टल एरिया के लोग। तो अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, घर पे रहें, ऑनलाइन क्लास करते रहें, चाहे दाना आए या पानी आए, क्लास रुकना नहीं चाहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।